प्रसाद चौरसिया एक सचिव। हाँ, आप प्लीज मैं अनिरुद्ध प्रसाद से शुरू करें। मैं अनिरुद्ध प्रसाद चौरसिया सचिव, बापू की कर्म भूमि भितिहरवा सर्वांगीण विकास समिति, ग्राम पोस्ट भितिहरवा आश्रम, जिला पश्चिम चंपारण, बिहार का निवासी हूँ। दर्शक बंधुओं, मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं इस समय गांधी बाबा के आश्रम में आप बैठे हुआ हूँ और आप लोगों को यहाँ की व्यथा सुनाने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुना जाए। यह स्थल पटना से 200 किलोमीटर उत्तर दिशा में अवस्थित है। जिला मुख्यालय बेतिया से 62 किलोमीटर है। पूज्य बापू सन 1917 में इस पूज्य स्थल पर आए थे, उसी को बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर अंग्रेज नीलों का अत्याचार किसानों के ऊपर काफी जोरों पर था। जैसे 1 बीघा में 3 कट्ठा नील का खेती करवाना, तरह तरह के टैक्स वसूल करना अनिवार्य था। समय से टैक्स न देने पर कोड़ों से पिटाई करना, इससे जनता बहुत दुखी थी। इसी बीच विश्वस्त सूत्रों द्वारा पता चला कि दक्षिण अफ्रीका में जनता के ऊपर हो रहे अत्याचार से श्री मोहनदास करमचंद गांधी नामक व्यक्ति सत्याग्रह के माध्यम से राहत दिलाया है। वही व्यक्ति लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में आ रहे हैं। हम लोग अपनी दुखद समाचार उन तक पहुंचाएं तो हमें भी अंग्रेजों के अत्याचार से राहत मिल सकता है। इसके लिए स्थानीय किसान वर्ग के लोग आपस में मिलकर चुप चोरी एक बैठक किए, जिसमें मुख्य लोग रहे, जिनके नाम निम्न प्रकार है। श्री राजकुमार शुक्ल, मुरली भरावा, श्री संत राउत अमोलवा, श्री गजाधर ठाकुर बैरिया माधोपुर, श्री प्रहलाद भगत सेमरा श्रीरामपुर, श्री सीता ठाकुर बैरिया माधोपुर, श्री शिव नारायण ठाकुर मेघौली आदि किसानों की एक समिति बनी, जिसमें श्री शुक्ला को नेता चुना गया। पंडित शुक्ला जी लखनऊ अधिवेशन में रामनवमी बाबू के माध्यम से गांधी जी से मिले। गांधी जी यहाँ के सभी समाचारों को सुनने के बाद द्रवित हुए और कहे कि मैं चंपारण आऊंगा। उसके बाद वे 16 नवंबर 1917 को भितिहरवा आए। सर्वप्रथम श्री रामपुर गांव के प्रहलाद भगत के घर अपने स्वयंसेवियों के साथ स्नान भोजन करने के बाद श्री राम जानकी एवं शिव मंदिर भितिहरवा मठ पर पहुंचे। यह मठ जो है यहाँ से ठीक सामने है। यह स्थल उन्हें अच्छा लगा तो किसान लोगों से कहा कि आप लोगों से मेरा आग्रह है कि हमें थोड़ी जगह दीजिए ताकि आश्रम सह पाठशाला का स्थापना करूं। इस बात को सुनने के बाद किसी को यह हिम्मत न हुआ कि मैं अपना जमीन दूंगा। तब गांधी जी मन ही मन समझ गए कि शायद ये लोग अंग्रेज ऐसी अमन के डर से जगह देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहीं से 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में अंग्रेज ऐसी अमन की कोठी थी। तो वहीं पर मंदिर के पुजारी बाबा रामनारायण दास बैठे थे। तो गांधी जी ने बाबा से कहा कि आप भगवान के भक्त हैं और मैं जनता का सेवक हूँ, हम दोनों का मार्ग एक है, तो क्या आप थोड़ी जगह हमें नहीं दे सकते? तो बाबा ने कहा कि हमको भगवान का डर है, बाकी किसी का डर नहीं है, आपको कितनी जगह चाहिए? गांधी जी उठे और उनके साथ लोग चले। जैसे जैसे घूमे उतना जमीन बाबा ने उन्हें दिया। कुल जमीन 11 कट्ठा पानधुर है। एक ट्रस्ट बना 7 आदमियों का, जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी सचिव बने, राजेंद्र बाबू, रामनवमी बाबू, गोरख बाबू वगैरह। बाबा ने रजिस्ट्री 17/2/1919 में किया। इस डीड का मेरे पास आज भी यह मौजूद है। यहाँ पर माँ कस्तूरबा भी शिक्षिका का काम की थी। वे यहाँ 6 माह तक रहीं। गांव-गांव में जाकर गरीब बच्चियों को इकट्ठा कर पढ़ाने लिखाने की काम किया करती थी। यहीं से प्रथम सत्याग्रह आंदोलन का श्री गणेश हुआ। देश आजाद हो गया, किंतु इस स्थल का दुर्दशा आज तक नहीं सुधरा। जो स्थिति पहले था उससे भी बदतर स्थिति आज है। लगभग 30-35 वर्षों से मैं राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते आ रहा हूँ। मेरे प्रयास पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री
श्री नीतीश कुमार जी आए और यहाँ पर 45 मिनट तक रुके और कस्तूरबा विद्यालय, आश्रम और मंदिर का एक साथ चारदीवारी के लिए अपने सचिव चंचल कुमार से कहा, परंतु यह बात भूल गए। सिर्फ पर्यटन भवन का कार्य शुरू कराए। हम लोगों ने 2 अक्टूबर के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री के नाम पत्र भेजकर कहा था कि मुख्यमंत्री जी स्वयं आकर विद्यालय का कार्य कराएं, तभी गांधी जयंती मनेगी। परंतु वे न आकर जिला प्रशासन के द्वारा समझौता के बाद गांधी जयंती धूमधाम से मनाया गया। जिला प्रशासन के द्वारा विद्यालय का प्राक्कलन इधर गया है। ऐसे मैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नाम पत्र भेजकर याद कराया हूं और लिखा हूं कि विधानसभा चुनाव के पूर्व यह विद्यालय बन जाता है तो आपकी सरकार पर कोई आंच न आएगा, अगर नहीं बना तो आप कितना ही प्रयास करिएगा, सफलता नहीं मिलेगी। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को इस पूज्य स्थल पर आने के लिए प्रार्थना पत्र भेजा हूँ। ऐसे 2017 में 100वां वर्षगांठ मनाए जाने की चर्चा है। अभी तक इस स्थल पर निम्न गणमान्य लोगों का आगमन हुआ है। बिहार राज्य के द्वितीय मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए आए थे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रामचंद्र दास, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भागवत आजाद, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, माननीय मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार जी दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में इस पावन धरती पर आए थे। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बनने पर और उसके पहले और बाद में भी वे यहाँ आए। माननीय पूर्व वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा, पूर्व रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस, पूर्व कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश, पूर्व मंत्री श्री ऑस्कर फर्नांडिस, पूर्व मंत्री तारिक अनवर, इनका तो आना जाना अनेकों बार रहा है। माननीय रामविलास पासवान जी पद पर रहते हुए आए थे। माननीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी पद पर रहते हुए आए थे। श्री माननीय राज्यसभा सदस्य श्री राजमोहन गांधी भी पद पर रहते हुए आए थे। श्रीमती तारा भट्टाचार्य उपाध्यक्ष गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, सुश्री उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति के महासचिव राहुल गांधी, योग गुरु बाबा स्वामी रामदेव, बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन पद पर रहते हुए आए थे। पूर्व राज्यपाल यूनुस सलीम, पूर्व राज्यपाल AR किदवई पद पर रहते हुए इस पावन भूमि पर आए थे। उसके बाद माननीय राज्यपाल श्री देवानंद कुंवर पद पर रहते हुए आए थे। माननीय पूर्व उड़ीसा के राज्यपाल श्री BN पांडे जी भी यहाँ आ चुके हैं। माननीय शिक्षा मंत्री रामचंद्र पूर्वे पद पर रहते हुए आए थे। माननीय एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजगोपाल PV, JNU नई दिल्ली के प्रोफेसर आनंद कुमार के साथ 17 देशों से आए प्रतिनिधियों के अतिरिक्त सांसदों, मंत्रियों, विधायकों एवं देश विदेश के लोगों का आगमन हुआ है और प्रतिदिन आना जाना लगा रहता है। मैं दिल्ली में माननीय श्री मुलायम सिंह यादव, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती मीरा कुमार, सुश्री निर्मला देश पांडे, श्रीमती मशीना किदवई, माननीय श्री शरद यादव, माननीय श्री कपिल सिब्बल, सभी लोगों से मिलकर यहाँ की सारी समस्याओं से अवगत कराया। परंतु दुख के साथ कहना पड़ता है कि माता कस्तूरबा के स्मृति का यह विद्यालय नहीं बन पाना एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाता है। इस विद्यालय की व्याख्या मैं इंटरनेट के YouTube पर डाला हूँ, उस पर भीतिहरवा BHITIHARWA.com लिखकर देखने पर 5 मिनट 58 सेकेंड है, जो विद्यालय से ज्यादा फोकस है उस पर। यहाँ पर जो मुख्य समस्याएं हैं इसको भी आप लोगों को बता देना चाहूँगा। यहाँ की मुख्य समस्या में श्री राम जानकी एवं शिव मंदिर जो सन 1917 के पूर्व की है, इसी मंदिर के प्रांगण में गांधी जी का यह आश्रम सह पाठशाला स्थापित है।
और आशीर्वाद, इसी मंदिर के आशीर्वाद पाकर विजय प्राप्त किए और इस मंदिर का जीर्णोद्धार आज तक न हो सका। इससे जीर्णोद्धार कराया जाए। माँ कस्तूरबा के स्मृति में कस्तूरबा कन्या उच्च विद्यालय जो बंद पड़ा है, उसे सरकार अपने स्तर से एक मॉडल रूप का बनवाकर शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को बहाली करे। राज्यपाल के नाम 2 एकड़ 73 डिसमिल जमीन स्थानीय जनता ने भी दिया है, उसमें 1 कट्ठा जमीन मैं भी अपना दान दिया हूँ। 3 में थारू बहुल क्षेत्र में केंद्रीय महिला विश्वविद्यालय खोले जाए। 4 में पर्यटन स्थल को केंद्रीय मान्यता दिया जाए। 3 स्टार होटल का निर्माण हो। बापू जिन जिन गांवों में गए थे उन गांवों को आदर्श गांव बनाने के लिए श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा के मुख्यमंत्रित्व के शासनकाल में घोषणा हुआ था, जिसमें श्री रामपुर, बिटियारवा, बैरिया माधोपुर, अमोलवा, बेलवा, मुरली भरावा, मझरिया कुल 7 गांव हैं। बिटियारवा आश्रम रेलवे स्टेशन को मॉडल रूप देते हुए सरकारीकरण की जाए। इसके लिए माननीय पूर्व रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव 2004 में आए थे, तो घोषणा भी किए थे। मैं भी वर्षों पहले जाकर काफी रेल मंत्रालय में पत्राचार किया, लेकिन अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ग्राम भितियारवा और ग्राम कोरगड़ी के बीच हरबोड़ा नदी में पुल निर्माण। ग्राम श्री रामपुर और ग्राम मौजे माधोपुर के बीच त्रिवेणी नहर पर पुल का निर्माण। ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग बिहार सरकार के द्वारा वर्षों पहले गांव में पाइप बिछाए गए, किंतु आज तक चालू न हुआ, उसे चालू कराया जाए। ट्राइसम योजना के अंतर्गत लाखों रुपया का भवन बनाकर तैयार है। कुछ दिन पूर्व सूत काटने की कार्य हुआ, वह बंद है। आश्रम से सटे पंडई नदी है जो श्री रामपुर गाँव से पूरब है। बिहार सरकार द्वारा रोकथाम के लिए कार्य हुआ, परंतु उससे अस्थायी निदान न हो पाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार पहल करे, नहीं तो यह आश्रम भी कुछ दिनों के बाद जो है नदी के पेट में चला जाएगा। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग है, वहाँ पर आज तक अस्थायी रूप से किसी मैंने डॉक्टर की बहाली भी नहीं हुआ, और वैसे ही उसका भी कार्य चल रहा है। उसको सुंदर रूप से संचालित करवाया जाए। एक डॉक्टर एक हफ्ता में आते हैं जाते हैं, ऐसे उसका काम नहीं चलने का है। ऐतिहासिक स्थलों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से निम्न स्थलों का जीर्णोद्धार कराया जाए। नरकटियागंज अनुमंडल के रामपुरवा अशोक स्तंभ, माँ सहोदरा मंदिर, लौरिया अशोक स्तंभ, नंदनगढ़, जानकीगढ़, सोपागढ़, तब पर्यटक लोगों का व्यापक रूप से आना शुरू होगा। हमारे उपरोक्त बातों को राज्य एवं केंद्र सरकार ध्यान दें। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूँगा कि हमारी आज देश के अंदर जो कुर्सी की लड़ाई चल रही है, इसका जो है मैंने निजात होना चाहिए। इसमें जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको जो है प्राथमिकता देशवासियों को देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग भाजपा का हुई वोट दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, मैं किसी पार्टी के सहमति में नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को आंख से दिखाई दे रहा है कि जो है बढ़िया सरकार अगर हम लाएंगे तो हमारा जो वर्षों से खेला चल रहा है इसका एक नया रूपरेखा तैयार होगा। तो हम इतना कहने के बाद आप सबों का आशीर्वाद लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।